एवरीवन कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज लेट ए इज 1 2 3 4 6 लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय। सो यहाँ पर ए सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 6, ठीक है। और यहाँ पर आर बोला गया है कि आर जो है वो रिलेशन है किसके लिए, इस सेट ए के लिए, ठीक है। अब रिलेशन क्या गिवन है हमें, रिलेशन हमें गिवन है ए बी, यानी कि जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स वाई लिए थे, तो यहाँ पर हमें ए बी गिवन है। ए बी जो है वो दोनों के दोनों हमारे ए से बिलोंग कर रहे हैं एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, और जो बी है वो हमारा कंप्लीटली जो है वो डिवाइड हो रहा है ए से। ये हमारा क्या गिवन है, रिलेशन गिवन है। अब हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और इसका डोमेन फाइंड करना है, देन इसकी रेंज फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें दो सेट गिवन है, ठीक है। सॉरी, मतलब सेट तो एक ही गिवन है, एक सेट हमें गिवन है, तो मैं इसको यहाँ पर ए मान लेती हूँ एंड इसको मैं यहाँ पर बी मान लेती हूँ। अब दोनों ही हमारे क्या कर रहे हैं, सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने सेट ए के एलिमेंट्स लिखे, इसमें भी मैंने यहाँ पर सेट ए के यहाँ पर एलिमेंट लिखे, ठीक है। अब अभी सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में जो रिलेशन गिवन है, रिलेशन हमें गिवन है कि ए बी जो है वो हमारा क्या कर रहा है, ए सेट से बिलोंग कर रहा है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। और जो बी है वो मेरा एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है पूरा, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। जैसे कि अगर मैं 4 को डिवाइड कर दूँ 2 से, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 2 आ जाएगा मेरे पास, है ना, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इसको हम कहते हैं कि जो 4 है वो मेरा एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 2 से, ठीक है। तो यानी कि कोई भी रिमाइंडर ना बचे, तो वो तब हमारा क्या हो जाता है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही बोला गया है कि अब हमें वो वाले पेयर्स देखने की जो बी है वो हमारा एग्जैक्टली जो है वो डिवाइड हो रहा है किससे, ए से, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या लिखना है, ये जो रिलेशन है इसको हमें यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं 1 के लिए। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर 1 की बात करती हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर 1 लेती हूँ एंड 1 के नीचे 1 करती हूँ, तो ये तो मेरा पूरा कंप्लीट डिवाइड होकर 1 हो जाएगा। ऐसे ही अब 2 है, तो 2 और 1 का लेते हैं, तो 2 और 1 का लेंगे तो अगेन मेरे पास ये पूरा कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि मैं 1 का किसी के भी साथ लेती हूँ तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, देन 1 का 6 के साथ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली क्या कर देगा, 1 जो है वो हर एक नंबर को कंप्लीटली डिवाइड जो है वो कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद लेते हैं नेक्स्ट, हमारा नंबर है 2, ठीक है। तो 2 का लेते हैं। तो देखो 2 का और 1 का ये तो हमारे पास हो चुका है ऑलरेडी। अब उसके बाद 2 का हम लेते हैं 3 के साथ। तो अगर मैं 2 का 3 के साथ लूँगी तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद लेते हैं 2 का 4 के साथ। तो देखो 2 क्या करेगा, 4 को पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो यानी कि हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, 2 का 4 के साथ ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 2 का 4 के साथ। और यहाँ पे देखो 2 का 2 के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 2 को ही 2 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास 1 आ जाएगा। तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 का 2 के साथ ले लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद 2 का और 6 का ले लेते हैं। तो 2 क्या करेगा, 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, है ना। तो यहाँ पे भी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 एंड 6 का हो जाएगा। लेते हैं हम 3 का। तो देखो 3 का हमने 1 के साथ तो ऑलरेडी ले लिया 1 3, ठीक है। 3 का 2 के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ना कोई मतलब रिमाइंडर बचेगा, वो कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद 3 का 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हम कॉमा लगा के दिख देते हैं कि 3 का 3 के साथ, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 का 3 के साथ, और 3 का 4 के साथ नहीं हो सकता, रिमाइंडर बचेगा। 3 का 6 के साथ हो सकता है, उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 एंड 6, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा जो ब्रैकेट है ये हो जाएगा यहाँ पर क्लोज, ठीक है। तो सॉरी, अभी ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा, ये 3 के लिए हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, 4। अब 4 के लिए करते हैं। तो देखो 4 के लिए हम क्या करेंगे, 4 का तो हमारे 1 के साथ तो हमारा ऑलरेडी हो गया। उसके बाद 2, तो 2 के साथ भी हमारा हो गया, 2 एंड 4 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद 3 से तो वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा। अब 4 का 4 के साथ नहीं हो, 4 का 4 के साथ करेंगे, ये क्या हो जाएगा, हमारा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का 4 के साथ हो जाएगा। उसके बाद 4 का तब 6 के साथ करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 6। अब 6 का 1 के साथ तो हो गया, 1 एंड 6, ठीक है। अब उसके बाद 6 का जो है वो हमारे 2 के साथ भी हो गया, देखो 2 एंड 6 भी हमने लिख दिया। अब उसके बाद
3 और 6, तो 3 और 6 भी हमने लिख दिया। एंड उसके बाद 4 और 6 तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। अब उसके बाद 6 और 6 कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये हमने रिलेशन लिख दिया किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करनी थी, सेकंड पॉइंट में हमें फाइंड करना था डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डोमेन। तो डोमेन मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि डोमेन क्या होता है, जो भी हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे इस बार इन्होंने ए और बी लिया है, लेकिन हम तब प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे तो उसमें हमने यहाँ पे इसको एक्स एंड वाई लिया था। तो यानी कि एक्स जो होता है वो मेरे पास डोमेन होता है, और जो वाई होता है वो मेरे पास क्या होती है, रेंज होती है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, डोमेन को लिख सकते हो, यानी कि जो ये फर्स्ट वाली जो वैल्यूज है, ये आप इनको एक्स मानकर, ठीक है। तो ये हमारी किसकी वैल्यूज हो जाएंगी, डोमेन की। एंड ये जो वाई की जो वैल्यूज होंगी वो हमारी किसकी हो जाएंगी, वो हमारी क्या हो जाएंगी, रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो एक तो हमारे पास 1, देखो कोई भी जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 2 हो जाएगा, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4 एंड नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 6। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में हमें क्या बताना था, रेंज बतानी थी, ठीक है। तो रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, रेंज हमारे पास हो जाएगी जो ये y की वैल्यूज है, यानी कि 1 2 3 4 एंड 6, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास डोमेन, एंड ये हो जाएगी हमारे पास रेंज। Number 6 is determine the domain and range of the relation R defined by R is bracket x comma x plus 5x belongs to 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है रिलेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये जो रिलेशन है, यहाँ पे हमें गिवन है, एंड ये जो x है, x हमें हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, 0 1 2 3 4 5 से बिलोंग कर रहा है। सो हमें क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरीके से ये जो रिलेशन है वो गिवन है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू, तो देखो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिखती हूँ, फिर उससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली डोमेन एंड रेंज जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखती हूँ। तो सबसे पहले तो उसको रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो हमारा इन नंबर से बिलोंग करे, तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास जो ये वाली, यानी कि ये मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैंने 0 पुट किया तो 0, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगी तो मेरे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट कोमा लगाते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ, यानी कि x की वाली यहाँ पे 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, एंड 5 और 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 पुट करते हैं, तो ये मेरे पास 2 हो जाएगा, एंड ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करती हूँ x की प्लेस पर, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। उसके बाद अगर मैं x की प्लेस पर 4 पुट कर देती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे अगर मैं यहाँ पर x की प्लेस पर 5 पुट कर देती हूँ, यहाँ पे मैं x की प्लेस पर पुट कर रही हूँ 5, तो यहाँ पे मैंने 5 पुट किया, तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब इसको इस तरीके से यहाँ पे मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना डोमेन एंड रेंज इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डोमेन मेरे पास क्या होता है, देखो ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट, ये हम x का मान लें, ये सेकंड वाला y का, तो डोमेन क्या होती है, जो भी मेरे पास x की वैल्यू होती है, यानी कि मेरे पास डोमेन क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, डोमेन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रेंज, ठीक है। तो रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, जो भी हमारे पास y की वैल्यूज होती है, यानी कि ये जो लास्ट वाली, जैसे कि 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया एंड 10 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास डोमेन की वैल्यू, हो जाएगी रेंज की वैल्यू, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर।